हेलो एंड वेलकम टू वन नेक्स्ट केस जिसका नाम है आईटीसी वर्सेस फिलिप मॉरिस प्रोडक्ट्स। तो ये केस जो है हमारा आईटीसी, जिसको आप लोग जानते होंगे, इंडियन टोबैको कंपनी कॉर्पोरेशन, जो भी हो, है ना। तो इसका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था डब्लू नमस्ते लोगो करके। मतलब ये उसके होटल्स वाला कुछ बिजनेस था, उसमें हाथ जोड़ के ऐसे डब्लू बना हुआ था, मतलब हाथ जोड़ के ऐसे डब्लू बना हुआ था, तो उसका डब्लू करके लोगो था। और फिलिप मॉरिस को अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, और तो मैं जो बताने वाला हूं उससे काफी लोग अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो जान सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे मार्लबोरो करके एक सिगरेट का ब्रांड होता है ना। ये सिगरेट बनाता है, तो इसका भी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, 1960s के करीब रजिस्टर्ड हुआ था, और वो एम था। एम, बड़ा सा एम होता है और पीछे फायर्स थी, मतलब अलग अलग डिब्बे पे अलग अलग होता है। तो जो ये पर्टिकुलर डिब्बे पे केस हुआ था, ये इन्वर्टेड मार्क था इसका, और इसने मतलब आईटीसी कंपनी ने इनके ऊपर केस कर दिया था कि इन्होंने इनका जो मार्क है इन्फ्रिंज कर दिया है। अब इसकी कहानी पूरी चलती है। तो देखो, फैक्ट हम लोगों ने समझ लिया। आईटीसी नाम की एक कंपनी थी जिसके पास एक नमस्ते डब्लू करके एक लोगो था। नमस्ते डब्लू लोगो के सिमिलर जैसा दिखने वाला मार्क फिलिप मॉरिस प्रोडक्ट, जो कि मार्लबोरो सिगरेट बनाते थे, उनके सिगरेट के डिब्बे पे एम बना हुआ था। तो जो ये डब्लू से मिलता जुलता, भाई एम और डब्लू एक देखा जाए तो इन्वर्टेड ही तो है एक दूसरे के, तो इसलिए उन्होंने कर दिया केस। तो ये केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस केस में ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं आया था, पर इस केस पे एक ऐसी चीज डिस्कस हुई थी जो बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। देखो, कहीं डाइल्यूशन पूरे एक्ट में दिया नहीं गया है कि डाइल्यूशन कहीं डिफाइन हो या फिर कुछ हो। हम लोग मोस्टली इन्फ्रिंजमेंट बात करते हैं, पास ऑफ पे बात करते हैं कि पास ऑफ हो गया। डाइल्यूशन एक नया कॉन्सेप्ट है कि डाइल्यूशन क्या चीज है। तो डाइल्यूशन कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, पर एक सेक्शन है, इसको ये मैंने सेव करके रखा है, सेक्शन 29 का क्लॉज 4 ऑफ इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये जो है ये बात करता है किसके बारे में, मतलब बात नहीं करता, इनडायरेक्टली बोलता है। मतलब इसमें पार्लियामेंट का इंटेंट कोर्ट जो बोला था कि सेक्शन, जो ये सेक्शन है, इसमें पार्लियामेंट का इंटेंट दिखता है डाइल्यूशन को समझाने का या फिर वो करने का, एक्सप्लेन करने का। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट बीइंग ए रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर और ए पर्सन बाय वे ऑफ परमिटेड यूज इन द कोर्स ऑफ ट्रेडमार्क इन विच, मतलब कि एक ट्रेडमार्क है रजिस्टर्ड, उसको एक पर्सन जो रजिस्टर्ड या प्रोप्राइटर है वो यूज कर लेता है अपने मतलब के लिए बिना उसकी परमिशन से, और कर लेता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, चलो इसको हम लोग समझते हैं। पहले डाइल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं, डाइल्यूशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास में पानी था, इसमें आपने शुगर मिलाई, है ना। अब ये हो गई ज्यादा, बहुत मीठा हो गया, मीठा मीठा हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, मतलब जो ज्यादा है उसको थोड़ा कम कर देंगे। तो इसमें आपने और पानी मिला दिया, इधर से वाटर ऐड कर दिया आपने, तो ये डाइल्यूट हो गया। मतलब किसी चीज को डाइल्यूट करना, मतलब जो पहले थी उससे हल्का सा उसको थोड़ा चेंज कर देना, डाइल्यूशन। मतलब मान लो कि एक कलर है, बहुत डार्क कलर है, कोई रेड कलर बहुत डार्क है, इसको आप जिसमें व्हाइट कलर व्हाइट कलर व्हाइट कलर व्हाइट कलर मिलाते जाएंगे तो एक तरह से पिंक हो जाएगा, डाइल्यूट हो गया है। रेड कलर पिंक हो गया, तो उसी तरह डाइल्यूट हो गया। मान लीजिए कोई मार्क है जो ऐसा करके ऐसा 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 करके दिखता है, और आपने इसी तरह बढ़िया कुछ इसी तरह का सिमिलर, मतलब डाइल्यूट कर दिया उस मार्क को। पर आपका जो इंटेंशन है, मतलब जो मार्क है वो उसमें लिखा होगा आइडेंटिकल होना चाहिए या फिर सिमिलर होना चाहिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। 3 कंडीशन उन्होंने रखी है। और यूज्ड इन रिलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर नॉट सिमिलर टू दोज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब ऐसी गुड सर्विस में यूज होना चाहिए वो मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल बोतल का मार्क है, तो बोतल की सर्विस से अलग यूज होना चाहिए, मतलब सिमिलर नहीं होनी चाहिए जिस सर्विस में वो मार्क रजिस्टर्ड है ना। उसके बाद ट्रेडमार्क हैज अ रेपुटेशन इन इंडिया, मतलब वेल नोन ट्रेडमार्क की बात कर रहा है। वेल नोन ट्रेडमार्क विदाउट ड्यू एडवांटेजेस और डेट्रीमेंटल टू डिस्ट्रिक्टिव कैरेक्टर और रेपुटेशन। सिंपल चीज है कि सिमिलर मार्क होना चाहिए, आइडेंटिकल सिमिलर होना चाहिए, इन रिलेशन टू दोज गुड्स नहीं होना चाहिए जिसके परस्पेक्ट में वो मार्क रजिस्टर्ड है, अलग होना चाहिए। और एक वेल नोन ब्रांड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है, और मेरा मान लो ये पेन का ब्रांड है,
और पेन पे मेरे एक क्या कहते हैं पी का बढ़िया सा लोगो बना हुआ है, और ये पी का लोगो सेम कोई और इस्तेमाल करेगा, सेम बिल्कुल सिमिलर और आइडेंटिकल, सिमिलर टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। मान लो अपने वो पानी की बोतल पे पी लगा दिया हो, है ना, तो वो हुआ। उसके बाद जो मेरा ये पेन का पी मार्क है इसको लोग जानते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन हुई, भाई ये पी नाम के वाले पेन बहुत बढ़िया चलते हैं, तो लोगों को लगेगा यार सेम बोतल या क्या इन्हीं ने लॉन्च की है क्या, तो ये तो डाइल्यूशन का यहां से सेंस बनता है। तो भाई यहां पे कोर्ट बोलता है आईटीसी से कि आईटीसी भाई आप दीजिए हमको डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रूव करे ये 3 पॉइंट जो भी हम लोगों ने पढ़े, ए बी और सी, तब हम मानेंगे कि आपका इन्फ्रिंज हुआ है। भाई डाइल्यूशन तो मतलब अगर प्राइमा फेसा ही देखा जाए तो डब्ल्यू और ये तो इन्वर्टेड इमेज है, तो ये कोई उतना लीगल बेसिस नहीं देते हैं इंजंक्शन देने का, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया था कि भाई हमको इंजंक्शन दे दो, तो इन्होंने कहा जो डब्ल्यू और डब्ल्यू है भाई एम है एक दूसरे का उल्टा है, और इतना कोई वो नहीं देते हैं, क्या कहते हैं लीगल बेसिस नहीं है कि हम लोग इंजंक्शन दे दें। तो आप पहला डिस्टिंक्ट कैरेक्टर और सिमिलर प्रूव करिए, दूसरा प्रूव करिए कि आप यूज कर रहे हैं वो परस्पेक्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट, और तीसरा कि आपकी रेपुटेशन इंडिया में बहुत है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किया आईटीसी ने, कोर्ट ने किए ये एग्जामिन। कोर्ट ने एग्जामिन करने के बाद कहा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, मार्क को एग्जामिन करने के बाद, है ना, मार्क को इन्होंने एग्जामिन किया, डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जामिन किया, और इन्होंने कोई बेसिस नहीं पाया, बेस ही नहीं था कि ये इंजंक्शन दे। तो कोर्ट ने कहा भाई हम इंजंक्शन नहीं दे सकते हैं, मतलब एक एम है एक डब्ल्यू है, और आपके डॉक्यूमेंट्स भी जो आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने डिसऑनेस्टली यूज कर लिया, अपने आपकी रेपुटेशन इस्तेमाल कर ली, ऐसा तो कुछ आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द केस बिल्कुल अलग है। भाई मालबोरो का एम भी रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड, ये बाहर रजिस्टर्ड होगा, मान लीजिए ये बाहर भी रजिस्टर्ड है, और ये आपने डब्ल्यू आप रेसिडेंशियल होटल के लिए कुछ इन्होंने नमस्ते करके करवाया था, डब्ल्यू वेलकम ग्रुप करके कुछ था इसका, वेलकम ग्रुप नमस्ते, इसको मतलब डब्ल्यू नमस्ते लोगो केस के नाम से मैंने जो पढ़ा था, डब्ल्यू नमस्ते लोगो केस करके है ये। तो कोर्ट को कोई बेसिस नहीं दिखा, बिन फालतू का केस था भाई, क्योंकि देखो मुझे जो लगता है कि भाई आईटीसी भी सिगरेट बनाती है और फिलिप मॉरिस भी मालबोरो के नाम से सिगरेट बनाती है, तो ये दोनों कॉम्पिटिटर थे, कोई ना कोई चीज ढूंढ रहे थे कि भाई केस कर देते हैं, इनका ये लोगो चला जाए, तो इन्होंने कुछ पाया और केस कर दिया इसी वजह से। बाकी कोर्ट को समझ में आ गया कि भाई इनके सब्सटेंस कुछ नहीं है इनके केस में, तो उन्होंने सिंपल चीज से कहा भाई आप जाइए, कोई बेस लेकर आइए, कोई सब्सटेंस लेकर आइए अपने केस का, ऐसे हम लोग इंजंक्शन नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि बाय टाटा नहीं देंगे।